आज तो भैंस ने भी इतना कम दूध दिया है। अब ललका जीजी मुझसे कहेंगी कि इतना कम दूध क्यों है ये। शायद तुमने बेच दिया होगा, वैसे भी उन्हें मेरे ऊपर भरोसा ही कहाँ है। एक तो भैंसों के साथ सारा दिन भैंसे बनकर घूमो, ऊपर से वो इतना सारा भी मेरा एहसान नहीं मानती। अरे सासू माँ होती तो कम से कम भैंसों सबका काम कर लिया करती थी। अब सारा काम मेरे ऊपर ही डाल दिया है। हमारी देवरानी तो महारानी है, बस घर का काम करती है, घेर का काम मेरे ऊपर छोड़ दिया है, जैसे मैं कहीं नौकरानी हूँ इस घर की। ऊपर से घर का काम भी करवाओ, न जाने खाना भी बनाया होगा या नहीं। मैं अब घर जाकर देखती हूँ कि खाना बनाया है या नहीं। मेरे पेट में बहुत ही जोर जोर से चूहे दौड़ रहे हैं। खाली पेट काम ही कहाँ होता है मुझसे। चलकर देखती हूँ क्या कर रही है महारानी। अरे बड़की जीजी, तुमने तो बड़ा टाइम लगा दिया भैंस का दूध निकाल के लाने में। मैं बहुत टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे अकेले काम कर रही थी मैं भैंसों का। उनका गोबर फेंक कर आई, फिर उन्हें चारा डाला, इसलिए इतना टाइम लग गया। लेकिन तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? अरे बड़की जीजी, मैंने सोचा बड़की जीजी आ जाएंगी तो उनसे ही पूछ लूंगी कि खाने में क्या बनाऊं। लेकिन मैंने छोले और पूरी तो बनाकर दे दिए हैं राघव को खाने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत ही तेज की भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा छोले और पूरी बना लेती हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छा काम किया जो तुमने छोले और पूरी बना लिए। वैसे भी मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी। लाओ जल्दी से अब मुझे खाना दे दो। लेकिन बड़की जीजी, छोले पूरी तो मैंने बस राधा के लिए ही बनाए थे। अब मैं तुम्हारे और मेरे लिए ये आलू की सब्जी बना रही हूँ। अरे भाभी, तुम्हारे लिए ये आलू की सब्जी बना रही है क्योंकि मुझे काम करने के लिए बाहर जाना था, इसीलिए इसने मुझे छोले और पूड़ी बना दिए। अरे चलो, मैं कौन सी नाराज हो रही हूँ। अच्छा किया जो छोले और पूड़ी बना दिए। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आलू की सब्जी में तुमने क्या डाला है? आलू की सब्जी में मैंने फली डाली है। फली जो रखी हुई थी, मैंने सोचा आलू की सब्जी में फली डाल देती हूँ और इससे मैं रोटी बना लूंगी अभी थोड़ी देर में। वैसे भी बहुत धूप हो चुकी है, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, उसके बाद रोटी बना लूंगी। लेकिन ललका, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तू मेरे लिए अभी रोटी बना दे, मैं खाकर फिर भैंसों को चारा डाल आऊंगी। अरे तुम इतने भैंसों को चारा डाल आओ, इतने में रोटियां बना लूंगी, दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। ठीक है, तुम रोटियां बना लो, इतने में घेर में चारा डालकर आती हूँ भैंसों को। और हाँ, इस दूध को गर्म कर लेना वरना ये सारा खराब हो जाएगा। इतने में चारा डालकर आती हूँ, तुम काम से निपट जाओ, फिर दोनों देवरानी जेठानी बैठकर खाना खाएंगे। हाँ ठीक है बड़की जीजी, तुम चारा डाल आओ, इतने में घर का काम निपटा लेती हूँ। अरे ललका, छोले और पूड़ी तो थे, तूने बड़की जीजी को खाने के लिए क्यों नहीं दिए? अरे राधा, मैंने सोचा कि छोले पूड़ी मैं खा लूंगी, इनके लिए आलू की सब्जी बना रही हूँ। ये कौन सी पतली हो जाएंगी अगर आलू की सब्जी खा लेंगी तो। भैंसों को चारा तो डाला नहीं, बस दूध निकाल कर आ गई। एक नंबर की कामचोर हैं। लेकिन ललका, अगर मैं यहाँ होती तो बड़की जीजी को इतना काम नहीं करने देती। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। राधा, तुम चुप रहो, जैसा मैं करती हूँ मुझको कर लेने दो। बस तुम चुपचाप बैठकर अपना खाना खत्म करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। अरे बड़की जीजी, डाल आई भैंसों को चारा? हाँ ललका, मैं भैंसों को चारा डाल आई हूँ। अब जल्दी से मुझे खाना दे दे, बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अरे बड़की जीजी, अभी खाना खा लेना, पहले इस दूध को गर्म करने के लिए रख दो। लेकिन ललका, मैं तो तुझसे कहकर गई थी कि दूध को गर्म कर लेना। अब तूने दूध भी गर्म नहीं किया और मैं भैंसों को चारा भी डाल आई। हाँ, सारा काम मैं ही करूंगी क्या घर का? अरे जब तक सासू माँ नहीं है, जब तक तुम काम कर लो भैंसों का और थोड़ा सा घर का, फिर चाहे करना या मत करना। मैं अकेली थोड़ी ना घर में काम करती रहूंगी, मुझे भी बहुत सारा काम होता है, कपड़े धोने, झाड़ू लगानी, बर्तन धोने। अरे ललका, तू बहाने क्यों बना रही है? अगर तुझे खाना नहीं देना है तो ठीक है, शाम को भैंसों को चारा तू डाल आना, मैं खाना बना लूंगी। मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में, जरा पड़ोस में बैठकर आती हूँ। अरे सासू माँ आ जाएंगी तो वो ही बताएंगी इनको, बस पड़ोस में बैठने का बहुत टाइम है, घर में काम कराने का नहीं। अब वो ही आकर इनको समझाएंगी। हाँ, मैं भी खाना देने वाली नहीं हूँ इनको। अरे लाड़ो बेटा, तेरी मम्मी कहाँ गई हुई है? मुझे उनसे थोड़ा सा काम था। मेरी मम्मी तो आज से 4-5 दिन पहले मामा के घर गई हुई हैं, क्योंकि नवरात्रों की पूजा अपने घर पर ही करेंगी, इसीलिए वो 2-4 दिन में आने ही वाली होंगी। लेकिन आंटी, क्या काम है तुम्हें उनसे? मैं फोन पर बता दूंगी, आप मुझे बता दें। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ खास काम नहीं है, बस मैं ऐसे ही आई थी देखने के लिए। वैसे तेरी मम्मी अगर आ जाएं तो
तो मुझे बता देना। और हाँ, घर पर मत आना, क्योंकि ललका को अगर पता चल गया तो वो सासू माँ से कह देगी कि वो लाड़ो की मम्मी के पास गई थी, क्योंकि ललका की तुम्हारी मम्मी से लड़ाई है। इसीलिए मैं छुप कर यहाँ आई थी। मैं भैंसों को चारा डालने के लिए जा रही थी। मैंने सोचा कि लाड़ो की मम्मी को देख आती हूँ घर पर है या नहीं। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। ठीक है बड़की जीजी, मेरी मम्मी आ जाएंगी तो मैं तुम्हें चुपके से बता दूंगी। अरे मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाऊंगी तो मेरा दिल अच्छा हो जाएगा। अरे सारा घर का काम मेरे ऊपर ही डाल दिया है। इतनी बहुत सारी भैंसों को चारा भी मैं ही डालूं। हाँ, अपने आप बस खाना बनाने में लगी हुई है, और खाना भी अपने पति के लिए ही बनाया है, मेरे लिए नहीं बनाया। अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अरे बड़की जीजी, तुम्हें कुछ चाहिए था? मैं देऊं, बताओ। मैंने खाना बनाया था अपने लिए, अगर चाहो तो तुम खा सकती हो। अरे नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही अपनी लिखे को रो रही थी। भगवान ने मुझे इतना मोटा बनाया है। ललका मुझे मोटा होने के ताने देती रहती है और मुझे खाना भी टाइम पर नहीं देती। क्या ललका जीजी तुम्हारे साथ इतना बुरा अत्याचार कर रही हैं, लेकिन राघा अंकल वो कुछ नहीं कहते क्या? अरे बेटा, वो तो जोरू का गुलाम है, वो कहाँ कुछ कहता है। मेरे पति अगर होते तो वो मुझे कुछ काम नहीं करने देते। वो भी अपनी माँ के साथ कहीं गए हुए हैं। अरे बड़की जीजी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं घर जा रही हूँ, वरना लड़का कहेगी कि भैंसों को चारा तो डाला नहीं, पड़ोस में बैठकर ही रह गई। उसे अगर पता चल गया तो। मैं चारा डालने के लिए आई थी भैंसों को, मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन आंटी। अरे बेटा, कोई बात नहीं है। बेचारी बड़की जीजी, मम्मी होती तो कुछ खाने के लिए दे ही देती। अब मैं मम्मी से बताऊंगी कि बड़की जीजी को ललका जीजी खाना नहीं देती हैं। ये ठीक नहीं कर रही हो, इतना बहुत सारा काम कर तो रही हैं, और क्या काम करवाओगी उनसे? अरे इतनी मोटी हैं, थोड़ी दुबली हो जाएंगी काम कर लेंगी तो। मैं उनके लिए वैसे भी खाना अलग रख दूंगी, प्लेट में कर कर आकर खा लेंगी। तुम खाना खाओ और जल्दी से अपने काम पर जाओ। हाँ, सारे घर का काम करूं और इन्हें खाना बना कर भी खिलाऊं। अपने आप बनाएंगी और खाएंगी। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा तुम करो, मेरा कहाँ मानती हो। मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए। ललका, एक बात ध्यान रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम अगर किसी को परेशान करोगी तो तुम भी परेशानी ही पाओगी बदले में।